गांव में पंचायत चुनाव का माहौल बेहद गर्म है। चुनाव चिन्ह मिलने के बाद तो गांव-गांव, गली-गली प्रतिनिधि चुनने की सरगर्मी काफी तेज हो गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखें बेहद करीब आ गई हैं और कई जिलों में तो कल पंचायत चुनाव है भी, चूंकि पहले चरण का मतदान है। और हमारे इस खास प्रोग्राम मार मोहरिया तानके में आज उन गांवों के बारे में हम नहीं बताएंगे जहां पर कल मतदान है, चूंकि हमें आदर्श आचार संहिता का पूरा ख्याल है। तो आज हम उन गांवों में आपको लेकर चलेंगे जहां दूसरे चरण में मतदान है, तीसरे चरण में मतदान है और चौथे चरण में मतदान है। उन गांवों की स्थिति के बारे में आपको बताएंगे। आपको यह बताएंगे कि आपके प्रधान जी ने क्या किया, चूंकि पहले चरण वालों के पास तो अब समय बचा नहीं, कल उन्हें वोट डालना है। तो दूसरे तीसरे चरण के जो लोग हैं जिनको मतदान करना है, उनके प्रधान ने इन 5 वर्षों में केवल भौकाल मारा या काम किया या अपनी जेब भरी, ये सब यानी इन सभी बातों का आकलन इस खास कार्यक्रम में होता है। मार मोहरिया तान के अपने खास कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं कन्नौज के तालाग्राम ब्लॉक के डुंडवा बुजुर्ग गांव की रिपोर्ट से और दिखाते हैं आपको कि यहां पर इस बार जनता की पहली पसंद कौन है, यानी कि जीत का ताज इस बार किसके सर पर बंधने वाला है। कन्नौज के तालाग्राम ब्लॉक के डुंडवा बुजुर्ग गांव पहुंची भारत समाचार की टीम ने देखा कि चुनाव से पहले चुनाव प्रसार बहुत तेजी से हो रहा है। गांव-गांव, गली-गली प्रत्याशी लोगों से मिलकर समर्थन की मांग कर रहे हैं। इस बार माहौल बहुत अच्छा है गांव में। इस बार सब गरीब अमीर सब इस बार सलमा बेगम के साथ हैं। ये बहुत बढ़िया प्रत्याशी हैं। अगर ये जीतती हैं तो गांव का विकास इंशाअल्लाह जरूर होगा। आपकी जय रुझान है कि हम सलमा बेगम को वोट देंगे। आपकी उम्मीद तो मैं ये चाहता हूँ कि प्रधान में चेंजिंग आए और जो सलमा बेगम चुनाव चिन्ह खड़ाव लेकर आई हैं, पूरे गांव का यही रुझान है कि सब लोग इस बार उसको सपोर्ट करें और कुछ नया करके दिखाएं। प्रधानों में और बाकी प्रधानों ने जो नहीं किया है वो कार्य विकास जो माने छूटा पड़ा है वो कार्य विकास पूरा होगा, एकदम बराबर काम होगा, सब कोई मतभेद नहीं होगा इसमें। जब हमने गांव वालों से बात की और उनका मन जानने की कोशिश की तो हमने पाया कि इस बार प्रधान पद की उम्मीदवार सलमा बेगम लोगों की पसंद बन चुकी है और उन्हें लोग समर्थन भी दे रहे हैं। कई बार वोट डालने का हमें हक अधिकार मिल चुका है, 5-6 बार भी वोट हम डाल चुके हैं, लेकिन अभी तक ऐसा प्रत्याशी हमें नहीं मिला है कि जो हमारे गांव को सही राह दिखा सके, सही कर सके। और अभी तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। जो भी प्रधान जीता है उसने मतभेद पैदा की हमारे गांव में। इस बार जो है हमारे बीच हम एक वोटर भी हैं और हमारे बीच ऐसा प्रत्याशी गांव में आए हैं जिन्होंने एक भौचाल मचा रखी है। हर कौन है प्रत्याशी, क्या चुनाव निशान है? चुनाव निशान प्रत्याशी का नाम सलमा बेगम है। चुनाव निशान उनका खड़ाव है और उन्होंने एक भौचाल मचा रखी है गांव में। हर गली हर कूचे से आवाज आ रही है कि अब की बार सलमा बेगम बनेगी गांव की प्रधान। हमारी ये अपील है कि सलमा बेगम पत्नी राशिद खान को अपना वोट दें और एक बार उन्हें भी मौका दें और गांव का जितना भी गांव का विकास बाकी हुआ है उसे पूरा होना दें और एक बार इन्हें भी मौका दें। सब प्रधानों से अच्छा काम करेंगे। वहीं इस बार नए दावों और पात्रों को विकास योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर चुनाव लड़ रही सलमा बेगम के देवर का कहना है कि उनको गांव वालों का भारी समर्थन मिल रहा है और अगर सलमा बेगम जीतती है तो गांव में हर वर्ग के लोगों के लिए बिना किसी भेदभाव के विकास होगा। पूर्व प्रधान में क्या अभी तक 40 साल से कोई गाँव में हमारे विकास नहीं हुआ है, केवल वोटरों को ठगा गया है, दगा छली की गई है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा गाँव विकास की राह पे चले, विकास की ओर बढ़े
और हम विकास हमारी जो भौजाई खड़ी हुई है, अभी चाहते हैं प्रधान बनी इंशाल्लाह तो डुनवा का विकास होगा, मॉडल डुनवा बनेगा। मेरी भाभी डुनवा बुजुर्ग से चुनाव लड़ रही प्रधानी का, और हम गांव में बदलाव चाहते हैं और जो काम दूसरे प्रधानों ने नहीं किए हैं वो हम जनता के सामने लेके आएंगे। जो भी काम अधूरे पड़े हैं, कोई भी काम हो किसी का भी, चाहे वो वोट हमें दे या ना दे, काम सबका होगा और पूरा होगा, विकास होगा, पूरे गांव का होगा। ये नहीं है मतलब अपने लोगों को सब कुछ दे दिया, दूसरों को कुछ नहीं दिया। चुनाव प्रचार जोरों शोरों से हो रहा है और 15 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। अब देखना ये होगा कि जनता किसे अपना समर्थन देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। अब हम आपको लेकर चलते हैं लखीमपुर खीरी के खमरिया गांव, जहां के हालात दसियों साल से जस के तस बने हुए हैं। यहां न जाने कितने प्रधान आए और गए, लेकिन इस गांव का भला कोई नहीं कर पाया। ये फूस की झोपड़ियों और कच्चे घरों को देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ बीते सालों में कितना ही विकास हुआ होगा। ये तस्वीरें हैं लखीमपुर खीरी के निघासन ब्लॉक के ग्राम पंचायत खमरिया की, जहां के लोग 1, 2 या 3 सालों से नहीं बल्कि दसियों साल से ऐसे ही इन झोपड़ियों में रह रहे हैं। इन लोगों ने हमसे बात करते हुए बताया कि इनके प्रधान जी ने पिछले 5 साल जमकर भ्रष्टाचार किया। ना सड़क बनी, ना नाली बनी, ना तो आवास मिला, बल्कि आवास के नाम पर गरीबों से 10-10 हजार रुपए जरूर लूटे गए। फिर भी आवास नहीं दिया गया। हमको सर कुछ नहीं मिली। आवास मिला? कुछ नहीं। प्रधान जी से आवास कहा था? जी कहे थे तो 20,000 रुपये मांग रहे थे। और कोई सुविधा आपको मिली? कोई सुविधा नहीं हमारे को। हमको तो कुछ भी सुविधा नहीं मिली है, ना घर मिला है ना पैसा ही मिलता है वो 60 साल का। प्रधान जी से आवास मांगते हैं तो प्रधान जी क्या कहते हैं? कहते हैं दे देंगे दे देंगे। कुछ पैसा भी लिया गया था? 10,000 रुपया भी दे चुके हैं, कहते हैं 10,000 रुपया दो तुमको आवास मिलेगा। 10,000 रुपया आपने दे दिए हैं? दे दिए हैं। प्रधान से जब मांगते हैं कुछ तो क्या बताते हैं? बोलते पैसे दो भैया। मुख्तियार आए थे, बोले कि 500 रुपये दो हमें, तब ऑनलाइन कराएंगे आपको, तब गैस सिलेंडर आपको मिलेगा। हम बोले जाइए, हम नहीं दे पाएंगे, 1 रुपये नहीं दे पाएंगे। गांव में कॉलोनी आते तो प्रधान बोलते हमें 10-10 हज़ार पहले से दो भैया, तब आपका बनाएंगे। वहीं कुछ और लोगों ने हमसे बात करते हुए बताया कि गांव में जो शौचालय बने वो भी किसी काम के नहीं, जो बनते ही टूट गए थे। गांव के निवर्तमान प्रधान और सेक्रेटरी ने मिलकर गांव की गरीब जनता को ठगने का ही काम किया है। सुनिए। यहाँ गरीबों की कोई सुविधा नहीं मिलती, क्योंकि जब पैसा होता है उनके पास, जिनके पास पैसा है तो उनको सुविधा मिलती है, और जो गरीब अगर पैसा नहीं दे रहा है तो उनको आवास भी नहीं मिल रही। कौन पैसा मांग रहा है? 10-10, 15-15 हज़ार रुपये प्रधान ले रहे हैं, यानी आवास पे, और उनको आवास तक नहीं मिली अभी तक। नाली ना खड़ंजा ना रास्ता, सब गरीब आदमी ऐसे ही पड़े हैं ग्राम खमरिया में। तो वहीं बदहाली का जीवन जीने वाले ग्रामीणों ने इस बार निवर्तमान प्रधान को करारी मात देने की ठान ली है। तो वहीं प्रधान पद के उम्मीदवार मलकीत सिंह चुनावी मैदान में हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। जितने हमारे गांव खमरिया पंचायत है, उन्होंने हमारे साथ सारी पूरी जनता इस समय सहयोग कर रही है, और जो पहले से प्रधान रह चुके हैं इस 5 वर्ष से पहले, जो कि हमारा गांव समग्र रहा था, लोहिया सपा सरकार में हुआ था, तो उसके जो आवास बने वो सारे गिर रहे हैं इस समय, और बहुत ज़्यादा इस समय हमारे यहाँ जनता जो है नाराज़ हो चुकी है, और हमें जो है कि बहुत ज़्यादा जनता चाह रही है। क्या नालियाँ आपके गांव में बनी हैं? नालियाँ जो पहले बनी हुई थी वो सारी चौक हैं, इस समय नालियाँ जो है कि कोई भी रिपेयरिंग नहीं हुई। आवासों में प्रधान जी के इस तरह के भी आरोप लगे हैं, निवर्तमान प्रधान जो हैं उनके, कि पैसा लेकर उन्होंने कुछ कार्य किए हैं? नहीं, इस समय जो प्रधान जो हैं, जो इस समय 5 वर्ष में जो उन्होंने अच्छा कार्यकाल किया, जो इनसे पहले 5 साल रहे हैं, जब हमारा सपा सरकार में जो लोहिया समर्ग हुआ था, उन्होंने अपने ठेके दे के सारे काम कराए हैं, कोई भी निर्माण अच्छा नहीं हुआ। एक हमारा स्कूल भी बना था, प्राथमिक विद्यालय, उसका भी लेंटर उन्होंने डलवाया था, वो भी गिर गया था। मान ला कि डलवाया, उसके 2 महीने बाद वो गिर गया था खमरिया पंचायत में प्राथमिक विद्यालय। जीतने के बाद आपके क्या प्राथमिकता है? हमारे जीतने के बाद ये प्राथमिकता हम कर रहे हैं कि हमारे पंचायत में जो भ्रष्टाचार हो रहा है ये सारा ख़त्म होना चाहिए, और हमें जो भी जनता ने साथ में हमारे है, और पूरी जनता हमें सहयोग दे रही है कि हमें इतना है
कि हमारा जनता जो जितनी है हमें सहयोग दे रही है और हम जीत के भी आएंगे। आगे आने वाला समय ही बताएगा कि यहाँ की जो जनता है किसको प्रधान चुनती है। आगे बढ़ते हैं, कानपुर आपको लिए चलेंगे। रसूलाबाद विकासखंड की ग्राम पंचायत अजनपुर इंदौती, जहां का हाल तो ऐसा है कि यहां के लोग सालों से मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। यहां की असल हकीकत देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। चुनावी सरगर्मियों के बीच आज हम पहुंचे रसूलाबाद विकासखंड के ग्राम पंचायत अजनपुर इंदौती, जहां पर हमने विकास कार्यों का जायजा लिया। तो हमने देखा कि यहाँ के लोग तो मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं। यहाँ महिलाएं आज भी चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर हैं, क्योंकि इनके पास गैस सिलेंडर नहीं है। इन लोगों को निवर्तमान प्रधान द्वारा कोई भी सुविधा 5 सालों में मुहैया नहीं कराई गई। नहीं, 5 साल के आज मेरी शादी की 19 साल हो गए, ना तो आज तक मुझे शौचालय ना बैठने की जगह कुछ भी मुझे नहीं मिला है। कब से कच्चे मकानों में रह रहे हैं? आज मैं 19 साल हो गए। 19 साल से मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि जो अगर बारिश हो या कहीं पे बैठ जाऊं या लेट सकूं, अपने बच्चों को लेके पूरी पूरी रात मुझे जगना पड़ता है। मिला कि नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला मुझे। प्रधान से एक बार नहीं 10 बार कहा, जब वोट मांगने का टाइम होता तो कहते मैं तुमको सब कुछ दूंगा, जब बाद में जीत जाते तो कभी भी कुछ भी नहीं देते, और बाद में 20,000 मांगेंगे, 20,000 दे भी देते हैं, और वो लास्ट में कुछ भी हमको नहीं। वहीं ग्रामीणों ने हमें बताया कि इन लोगों को ना तो आवास मिला, ना शौचालय। जो शौचालय बने भी हैं, वो भी आधे अधूरे हाल में हैं, जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। किसी में दरवाजा नहीं है तो किसी में छत नहीं है। यहाँ लोग बड़ी मजबूरी में गुजर बसर करने को मजबूर हैं। कुछ भी नहीं मिला यहाँ पे। इतने साल हो गए, जब भी आता है कोई मतलब जीत जाएंगे, वोट दो जिता दो, हमें ये देंगे वो देंगे, पर देता कोई कुछ नहीं है। कब से आप ऐसे मकानों में रह रहे हैं, कच्चे मकानों में? कम से कम हमें तो 8 साल हो गए, हमारी शादी को 8 साल हो गए। इसके पहले भी हमारे सास ससुर रहते रहे, तब भी मतलब कोई योजना मिली नहीं हम लोगों को। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए जनता ने एक शिक्षित युवा उम्मीदवार प्रत्याशी काजू सिंह को इस बार चुना है, क्योंकि काजू सिंह इस ग्राम पंचायत के होनहार और ईमानदार प्रत्याशी हैं। ऐसा ग्रामीणों को मानना है, और ग्रामीणों को उम्मीद है कि अगर इस ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान काजू सिंह बनते हैं तो ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा और गाँव की दशा सुधरेगी। आज भारत समाचार की टीम रसूलाबाद विकास खंड के अजनपुर इंदौती ग्राम पंचायत पहुंची है। वहां पर हमारे साथ ग्रामीण मौजूद हैं, वो बताएंगे कि पिछले 5 सालों में क्या विकास हुआ है, क्या नहीं हुआ। हमारे साथ इसे ग्राम पंचायत के ग्रामीण मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? रवि त्रिपाठी। पिछले 5 सालों में क्या विकास हुआ आपके गाँव में? विकास कुछ नहीं हुआ। विकास के नाम पे केवल जो है खाना पूर्ति की गई। खाना पूर्ति के आधार पर पहले एक प्रधान बनाया, इसके बाद में 3 पंच कमेटी बनी। 3 पंच कमेटी के साथ में उसने 86 लाख रुपए का गमन किया। 2 बार जांच भी हुई, संदलपुर डीएम आए थे और वहाँ पर जांच करने के बाद चले गए। आज तक है जो उसके मतलब उनके कितने लोगों को आवास, कितने लोग शौचालय मिला? शौचालय मिला है वही 15-20 लोगों को, लेकिन मतलब किसी का पैसा मिला, किसी को नहीं मिला, किसी की छत पड़ी, किसी के खाली गड्ढे खोदे गए। बस यही। इस बार कैसा प्रत्याशी चुनना चाहेंगे आप? अब की बार हम ये प्रत्याशी चुनेंगे जो बिल्कुल गांव के समाज के हित में काम करे और किसी से कमीशन खोरी ना करे, फ्री कॉलोनी दे, फ्री शौचालय दे, फ्री पट्टा दे, फ्री पेंशन दे। हम उसके साथ में हैं। क्या नाम है आपका? राहुल सिंह। क्या क्या विकास हुआ पिछले 5 सालों में? कुछ भी विकास नहीं हुआ और इन 5 सालों में ना तो कोई शौचालय, ना कोई आवास, ना कोई पेंशन, कोई किसी भी प्रकार की कोई भी योजना गांव में नहीं आई है। अच्छा जी, तो इस बार आप कैसा प्रत्याशी चुनना चाहेंगे? इस बार अब क्या हम शिक्षित और ईमानदार एक बढ़िया प्रत्याशी ढूंढना चाहे जिसका नाम है काजू सिंह, और हमारे सबके प्रत्याशी हैं काजू भैया। और अब की बार जितने भी लोग हैं सब लोग यही चाहते हैं कि नया चेहरा और नई उम्मीद के साथ हम उनसे जुड़े और उन्हें प्रत्याशी को जीत हासिल करा। पिछले 5 सालों में क्या विकास हुआ? इस बार आप प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं और क्या समझ के लड़ रहे हैं? अभी देखिए ऐसा है कि पिछले 10 सालों का, अभी 5 साल की बात छोड़ दिए, पिछले 10 सालों में कुछ नहीं हुआ तो पहला ये कि अगर किसी को कॉलोनी चाहिए तो 40,000 लाइए, किसी को शौचालय चाहिए तो 3,000 रुपया लाइए, अगर किसी को पेंशन बनवानी है तो 500 रुपये लाइए। ये मोटा मोटी हुआ। आने से हमने तय किया है, मेरे लोगों ने तय किया है कि भाई आप खड़े होंगे, सबको शौचालय फ्री मिलेंगे, सबको जितने भी आते हैं मकान
आवास आते हैं फ्री मिलेंगे, जितनी योजनाएं हैं 100 में 100% फ्री मिलेंगी। ये हमारे साथ ग्राम पंचायत के युवा प्रत्याशी, शिक्षित प्रत्याशी से काजू सिंह, जिन्होंने बताया कि पिछले 5 सालों में कोई विकास नहीं होगा। इस बार हमारी जीत घोषित हुई तो सभी गरीबों को आवास शौचालय देंगे। कैमरामैन भोला के साथ मैं राहुल राजपूत, भारत समाचार, रसूलाबाद। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे प्रत्याशियों ने भी अपना अपने क्षेत्रों में जनसंपर्क तेज कर दिया है। इसी को देखते हुए रसूलाबाद क्षेत्र के 79 जिला पंचायत प्रत्याशी पुष्पलता और असातलतगंज जिला पंचायत से उनके पति सुशील कुमार उर्फ बड़े लल्ला मैदान में हैं। दोनों क्षेत्र की जनता इनके द्वारा किए गए कार्यों से प्रभावित है, इसलिए इन दोनों को ही जनता का भरपूर समर्थन मिला है। इस बार मतदाताओं ने ठान लिया है कि दोनों जगहों से इनको ही जिताएंगे, क्योंकि मतदाताओं को पूरा भरोसा है अगर सुशील कुमार और उनकी पत्नी पुष्पलता सदस्य पद पर चुनाव जीतेंगी तो जरूर दोनों क्षेत्रों में विकास की गंगा बहेगी। तो यहां पर दोनों प्रत्याशियों को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। हमारे क्षेत्र से जो है सुशील कुमार और बड़े लल्ला रजऊ वाले जिला पंचायत में यहाँ से सदस्य हैं और इनका प्रचार प्रसार बहुत अच्छा है। हर व्यक्ति, हर जनता इनके सहयोग में जो है लगी हुई है। सभी का वोट, सबका सपोर्ट इनको मिल रहा है। इन्होंने क्षेत्र में काफ़ी विकास भी किया है। आगे आने वाले समय में जो है ये विकास की शपथ भी लेते हैं और अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। जनता का पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। पहले से विकास कराते आए और बाद में जीत जाएंगे तो और विकास होगा। कैसा का इनका जनता का सपोर्ट मिल रहा है? खूब मिल रहा, 80% हमको सपोर्ट मिल रहा, 1000 का मिल रहा। बहुत बढ़िया आशीर्वाद मिल रहा है। जनता बिल्कुल 90% जितने भी कोशिश कर रही है। सारी जनता जिला पंचायत सदस्य होगी, मेरा केवल नाम होगा। सारी जनता के लिए सब कुछ है, मेरे लिए कुछ नहीं, एक पैसे की आवश्यकता नहीं। सबसे पहले क्या कार्य कराएंगे जीतने के बाद? जीतने के बाद जो जनता मांगेगी वही कार्य कराएंगे। और क्या कराएंगे, अपना कोई नया कार्य भाई। रोड सड़कों क्या स्थिति रहेगी? रोड सड़कें नाली सब ओके होंगी, कोई इंसान परेशान नहीं होगा। 5 साल कुर्सी पर काबिज होने वाले मिनी पंचायत के माननीय अब दोबारा मैदान में उतरकर मतदाताओं को रिझा रहे हैं, तो अपने किए कार्यों का बखान भी कर रहे हैं। ऐसे में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसे ब्लॉक प्रमुख से जिसने अपने वादे को न सिर्फ पूरा किया बल्कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर एक नज़ीर पेश की। भारत समाचार की टीम पहुंची मुरादाबाद जनपद के पाकबड़ा स्थित समाथल गांव से, जहां क्षेत्र पंचायत सदस्य मनीष कुमार सिंह यानी मनीष कुमार सिंह, जो वर्तमान में मुरादाबाद सदर ब्लॉक प्रमुख भी हैं, उनसे मुलाकात भी की। मनीष कुमार द्वारा किए गए कार्यों को जब हमारी टीम ने रियलिटी चेक किया तो ग्रामीणों ने उनके कार्यों पर न सिर्फ मुहर लगाई बल्कि इस बार उनके सशक्त उम्मीदवार होने का दावा भी किया। पूरे ब्लॉक में जो है चक्कर के मिलक के नाले का सब पानी जो है इसमें भर जाता था, दरवाजे तक दफ्तर का आ जाता था। लोग को बैठने का बड़ी परेशानी होती थी। तो ये तो जो है प्रमुख साहब आए, उसके बाद जो है वो आके जो है पूरी जो है कॉलोनी का वगैरह का सब दिखाए। लेकिन अभी एक है वो सीढ़ी लगी हुई है, दो सीढ़ी है, वो सीढ़ी हट जाए साहब। सरकारी जमीन में जो है प्राइवेट जो है आने जाने का रास्ता नहीं होता है। जो अब से पहले जो ब्लॉक प्रमुख थे हमारे ठीक थे, सही काम में कार्य कर रहे थे। और अभी जो बैठे हुए हैं इस समय, अभी मेरा जो गाँव है वो सड़क से काफ़ी दूर है, लगभग 2 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो हमारे गांव के जो व्यक्ति हैं, जो महिलाएं हैं, पुरुष जो आते हैं गांव से पैदल क्योंकि वहाँ वाहन की व्यवस्था नहीं है सवारी की, तो इन्होंने क्या है, अभी इन्होंने एक यात्री शेड बनवाया वामन कोठी पे, जो हमारे गांव का रास्ता मुड़ता है वहीं। तो वहाँ के यात्री जो हमारे गांव से आते हैं वो आराम से बैठ जाते हैं, उनको आराम मिलता है बहुत ज़्यादा। इससे बहुत चीज़ फ़ायदा मिला हमारे गाँव के लिए। बहुत से ऐसे कार्य हुए जो मतलब पहले किसी की सरकार में किसी और व्यक्ति के कार्यकाल में नहीं होता है। ऐसे ब्लॉक का सौंदर्यीकरण और ग्रामों की सड़कें और काफ़ी ऐसी चीज़ें रही जो पहले से बहुत बदलाव आया।
हमारे द्वारा मात्र 2 साल के कार्यकाल में 34 गांवों में सड़कें प्लस पानी पीने की व्यवस्था, यात्री शेड और शमशान, इस तरह की सारी सुविधाएं कराई गई। ब्लॉक की बिल्डिंग हमारी बहुत जर्जर स्थिति में थी, जिसको मरम्मत करा के ठीक कराया गया। आप देख रहे होंगे ब्लॉक की स्थिति। पहले ब्लॉक में लोग आते थे तो बैठने की स्थिति नहीं थी, शौचालय नहीं थी, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं थी। आज शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है। गंदगी भरी रहती थी, पानी भरा रहता था, उसको एक सुंदर तरीके से बनाया गया है। आपने देखा होगा, अभी देखेंगे बाहर काफ़ी बदलाव है। और विकास को लेकर ही, और विकास की गति सीमा 1 साल कोरोना में चला गया, 1 साल में जितना विकास हुआ है, विकास के मुद्दे पर ही मैं चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ। कन्नौज में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का प्रचार जोरों पर है। एक तरफ जहां प्रधानी के उम्मीदवार अपनी जीत पक्की करने के लिए रात दिन तन मन धन लगाए हुए हैं, तो क्षेत्र और जिला पंचायत सदस्य भी दिन रात पसीना बहा रहे हैं। ऐसा ही एक नाम है कन्नौज के वार्ड नंबर 2 से कप प्लेट चुनाव चिन्ह लेकर मैदान में उतरी गीता देवी दोहरे का। पहली बार गीता देवी दोहरे स्थानीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही हैं, जिसके चलते उन्हें ग्रामीणों का समर्थन मिल रहा है। उनके समर्थन में निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य समेत वार्ड के कई दिग्गज भी पसीना बहा रहे हैं। हम लोग भारी बहुमत से सपोर्ट कर रहे हैं और उन्हें भारी बहुमत से विजय बनाएंगे। क्या उम्मीदें हैं गीता देवी से? बहुत उम्मीदें हैं और बहुत काम भी कराया। प्रीतु कटियार के जरिए से बहुत काम हुआ है और जो छूटा है वो भी पूरा हो जाएगा। चुनाव जीतने के बाद वो सभी की बातें पूछी जाएंगी और उनसे समझा भी जाएगा। ये मेरे वार्ड नंबर 2 की नई प्रत्याशी हैं और मेरा पूरा गांव इनका सपोर्ट कर रहा है। हम लोगों से ही उम्मीद करें टोटल लोग वार्ड नंबर 2 के सभी इनका सपोर्ट करें। अच्छी प्रत्याशी हैं और मेरा तो पूरा गांव इनके साथ में है। अच्छे प्रत्याशी हैं। हम तो ये चाहते हैं कि गांव के जितने भी लोग, नवयुवक, जितने भी जवान यंग, वो आगे से आगे वोट दें। 2010 के चुनाव में हमारी धर्मपत्नी ऋचा कटियार जिला पंचायत सदस्य इसी वार्ड से 2015 में हम हुए। जो भी इस वार्ड में काम छूटे हुए हैं वो गीता देवी चुनाव जीतने के बाद पूर्ण कार्य होंगे। हम इस वक्त पहुंचे हैं कन्नौज के वार्ड नंबर 2 से और प्रत्याशी जो हैं उनकी गीता देवी, उनके देवर हमारे साथ में हैं। भैया क्या नाम है आपका? नाम अतुल प्रकाश है हमारा। अतुल, कौन खड़ी हैं, क्या हैं? मेरी भाभी खड़ी है, जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 2 की प्रत्याशी श्रीमती गीता देवी, पत्नी श्री अश्वनी कुमार, जिनका चुनाव निशान कप और प्लेट है। हमारे लोगों से अपील है कि मेरी भाभी जी को कप प्लेट वाले निशान पे वोट देकर भारी मतों से विजय बनाएं। मैं गीता देवी दोहरे जिला पंचायत सदस्य पद वार्ड नंबर 2 की जनता से अपील है कि मेरा चुनाव निशान कप और प्लेट पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। अब आपको लेकर चलेंगे सीधे सुल्तानपुर के जिला पंचायत के वार्ड नंबर 38, जहां पर 19 अप्रैल को चुनाव होना है। यहाँ के विकास की अगर बात की जाए तो यहाँ की सड़कें बदहाल हैं, स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है, यही शिक्षा का भी हाल है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर अपना दल ने यहाँ संगीता वर्मा को समर्थित प्रत्याशी घोषित किया है। संगीता वर्मा का कहना है कि जनता के समर्थन से अगर वो जीतती हैं तो क्षेत्र में हर संभव विकास करेंगे। मैं अपनी धर्मपत्नी को वार्ड नंबर 38 से जिला पंचायत प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा रहा हूं। अपना दल इसके समर्थन से मैं अपनी धर्मपत्नी को इसलिए चुनाव में लाया, जिस तरह मैं समाज सेवा कर रहा हूं, मेरी धर्मपत्नी भी उसी तरह समाज सेवा करे, यही मेरी इच्छा है। महिला होने के नाते ये महिलाओं के लिए ज़्यादा कारगर सिद्ध होंगी। इनकी पहली प्राथमिकता रहेगी शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं पे हुए अत्याचार को जो नहीं कहीं कह पाती हैं उस आवाज़ को उठाने के लिए। यहाँ पे रोड की समस्या है, जल की समस्या है, सड़क की समस्या है, यही सब बेसिक समस्याएं हैं। हम ऐसे प्रत्याशी जिताना चाहें जो हमारे लिए काम करे, सड़क बनवाए और शिक्षा पे ध्यान दे। और हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है रास्ते की। रास्ताएं सब उखड़े पुखड़े हैं और जो भी प्रत्याशी आते हैं कोई ऐसे कोई काम नहीं कराता है। हम ऐसे को जिताएं कि जो पढ़ा लिखा हो, हमारे बीच का हो, जो हमसे हमेशा मिल सके। दूर कर ऐसे नहीं कि कोई जीत के चला जाए तो दूर मिलता ही नहीं है काफ़ी सालों तक। समस्याएं यही हैं कि यहाँ की रोडें, सड़कें बहुत ख़राब हैं, गड्ढा गुड्ढी है,
और चलने में थोड़ा परेशानी है यहाँ की, और शिक्षाओं के लिए, बच्चियों की पढ़ाई लिखाई के लिए वो भी साधन बहुत कम है और पानी का भी साधन इन सब लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है। उनके लिए भी हम सोचते हैं जिला पंचायत सदस्य एक महिला के रूप में हैं, जीतने के बाद इनका ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करेंगे। आप महिला हैं तो महिला होने के नाते क्या चाहेंगी, क्या ज़रूरतें होनी चाहिए महिलाओं के लिए? कि यहाँ की सड़कें सुरक्षित हों, पानी का साधन हो, बच्चियों की पढ़ाई लिखाई का, शिक्षा में उनका भी अच्छे तरीके हो। पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान कल होना है, यानी 15 अप्रैल को, और जल्द ही प्रत्याशियों की किस्मत का भी फैसला हो जाएगा। लेकिन गोरखपुर के नेवादा की जनता का क्या कहना है और कौन बनेगा यहाँ का प्रधान, आप देखिए इस रिपोर्ट में। पंचायत चुनाव का पहले चरण का मतदान 15 अप्रैल को होना है और बहुत जल्द प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होने वाला है। चुनावी माहौल की गर्मा गर्मी के बीच हमारी टीम पहुंची गोरखपुर के बढ़ैलगंज ब्लॉक के नेवादा गांव, जहां पहुंचकर सबसे पहले हमें अगर कुछ देखने को मिला तो गांव की गंदी नालियां, टूटी ऊबड़ खाबड़ सड़कें और जगह जगह गंदगी का अंबार। वही गांव में अपार गंदगी देखकर हम समझ गए कि ग्रामीणों को इस गांव में तमाम दिक्कतों का सामना रोजाना करना पड़ता होगा। हमारे गांव में बहुत पहले से विकास चिल्लाते सभी प्रधान लोग चले आए हैं, लेकिन जो समुचित विकास होना चाहिए वो विकास हो नहीं पाया। हमको ये उम्मीद है कि हमारे जो भावी प्रधान पद के प्रत्याशी श्री महंत शाही जी अगर हो जाएंगे तो सर्वांगीण विकास के पथ पर अग्रसर रहेंगे। अच्छे खासे प्रधान जो हम लोग महंत शाही किस लिए विश्वास किए हैं, रमकोला ब्राह्मण जो थे लोग, वहाँ का नाली जो कुछ भी नहीं थे, वहाँ का नाली 40 आदमी का पानी निकलवाए हैं, रोड पर गिरा है। जिस टाइम में कुछ भी नहीं थे निकलवा दे, जिस दिन प्रधान हो जाएंगे तो समझ हम भी लोग रोड पर चलने लायक हो जाएंगे। वहीं कुछ ग्रामीणों से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि गांव में निवर्तमान प्रधान ने जिस तरह का वादा किया था उस तरह का विकास नहीं किया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि गांव वालों को जब भी कोई परेशानी हुई तो गांव के अरविंद शाही ने ही उनकी मदद करी। इसीलिए इस बार प्रधान पद के उम्मीदवार अरविंद शाही उर्फ महंत शाही को जिताने का ग्रामीणों ने मन बना लिया है। गांव में जो पूर्व प्रधान थे, विकास के नाम पे कुछ नहीं किया इन्होंने, तो शायद पूरी गांव की जनता ने श्री महंत शाही जी से अनुमान लगाया कि वो गांव के प्रधान बनेंगे तो इस गांव का सर्वांगीण विकास होगा और गांव काफी ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। वहीं प्रधान पद के प्रत्याशी अरविंद शाही ने भी कहा कि जनता के समर्थन से अगर वो जीतते हैं तो वो पूरे गांव में संपूर्ण विकास करेंगे। जहाँ पे हमारे साथ प्रत्याशी महंत शाही जी हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि बीते 5 साल में क्या विकास हुआ, इस गांव की दिशा कितनी बदली, अगर जनता इनको मौका देती है तो ये क्या करेंगे। अरविंद जी बोलिए। हाँ, इसके पहले नागेंद्र मौर्य जी प्रधान थे और उन्होंने विकास किया, लेकिन जो चाहिए वो नहीं हो पाया। अभी बहुत सारे काम अधूरे पड़े हुए हैं, जैसे रोड हुआ, नाली हुई, सारी नालियाँ डिस्टर्ब हैं, शौचालय बाकी हैं, विधवा वृद्धा पेंशन बाकी है, विकलांग का कोई योगदान नहीं मिल पाया। जो भी मतलब सरकार से योगदान मिलती है, भारत गवर्नमेंट देती है, अभी तक पूर्ण रूप से इस नेवादा ग्राम सभा में नहीं पहुंच पाया है। तो हम उस विकास के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस गांव का विकास हो और जन जन तक भारत सरकार की जो भी योजना है उनको हम पहुंचावें। ये मेरा मेन लक्ष्य रहेगा ताकि मेरा गाँव विकास करे। तो अरविंद साहब महंत शाही जी का साफ कहना है कि गांव में पूर्व प्रधान ने विकास तो किया, लेकिन इतना विकास नहीं किया जो कि गांव के विकास के लिए नाकाफी होता है। कैमरा रफी के साथ विकास शाही, भारत समाचार, गोरखपुर। खुदी को आजमाया